रही थी उस पर नीचे के बॉर्डर पे भी उन्होंने पसीने की छींटें डाल दी थी। वो ये भूल गए कि भाई पैंट के ऊपर टी शर्ट पहनी है तो उसके ऊपर से पसीना कहां से आ जाएगा, पहले तो पैंट में पसीना दिखना चाहिए। अजीब ही ड्रामा चल रहा है देश में। प्रधानमंत्री कूड़ा बीन रहे, रक्षा मंत्री राफेल पर नींबू और मिर्ची लटका रहे, कानून मंत्री से जब पूछा जा रहा है कि देश में मंदी है, लोग परेशान हैं, तो कानून मंत्री कह रहे हैं कहां मंदी है, फिल्में तो 120 करोड़ का कारोबार कर रही हैं, मंदी कहां है। और निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ तो जो वित्त मंत्री हैं उनके पति खुद ही कॉलम लिख रहे हैं। अजीब सरकार चल रही है मेरे भाई। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, तमाम वीडियोज आ रहे हैं जब पीएमसी बैंक के घोटाले में अपना पैसा गंवा चुके लोग मर जा रहे हैं, उनकी जान चली जा रही है। वो वीडियोस देखने के बाद आंखों में खून उतर आता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में खड़े होकर के 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा कर रहे हैं। उधर हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, योगी जी ने एक दिन में 25,000 होमगार्डों की नौकरी ले ली। क्या खूबसूरत दिवाली कर दी है, दिवाली नहीं बल्कि दिवाला कर दिया है उनका। ऐसा माहौल देश में बनाया जा रहा है। मेरे भाई, मैं आपसे खड़ा होकर बस इतना कह रहा हूं कि होशियारी और समझदारी से काम लो। ये जो जालिम ताकतें दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक की गद्दी पर बैठी हुई हैं, वो बातें तो आम आदमियों की करती हैं, लेकिन दरअसल वो अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही हैं। वो अच्छे दिनों का दावा करने वाली जो हुकूमत है, मैं तो उससे चीख चीख करके पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन लौटा दो। हम आप सोच रहे हैं कि हमारे आपके लिए, आम आदमियों के लिए, गरीबों के लिए सरकार थी। नहीं साहब, वो सरकार तो चंद मखसूस लोगों के लिए बनी है। इसलिए जब 21 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होना, तो एक बात याद रखना, जो लोग इस महफिल में खड़े हैं मैं उनसे भी मुखातिब हूं, जो दूसरी जानिब खड़े होकर के सुन रहे हैं मैं उनसे भी मुखातिब हूं, और जिन जिन कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैं उनसे भी मुखातिब होते हुए कह रहा हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वह जीत का जश्न मनाने के लिए यूनान की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है जीत का, लेकिन उसकी नजर कोने में सोए हुए फकीर पर पड़ी, जो बेसुध होकर के उस जीत से बेखबर होकर के सो रहा था। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतर करके उस फकीर के पास गया और उसे सोता देख करके गुस्से में उस फकीर को लात मार करके कहा कि क्यों रे फकीर तू सो रहा है, मैंने यूनान फतेह कर लिया है, पूरा शहर मेरी जीत का जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके गुस्से से कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या इंसानों की दुनिया में आगे से इतनी कमी हो गई है कि खुदा ने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है? 21 तारीख को जब ईवीएम की कतार में खड़े होना, तो ये बात जहन में रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत बटन दब जाए, आपका वोट तकसीम हो जाए, आपका वोट बंट जाए और फिर बादशाहत ऐसे लोगों के हाथ में चली जाए जो कभी आपको नोटबंदी का लात मारे, जो कभी आपको जीएसटी का लात मारे, कभी बैंकों के करप्ट होने का लात मारे कि आपके पैसे अकाउंट में पड़े हो और आपके अंदर पहले कांग्रेस की सरकारों के वक्त में पैसा इंसान बैंक में यह सोच के डालता था कि दोगुना हो जाएगा,
बढ़ जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। आज तो हर दिन ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन सी बैंक डूब जाएगी और हमारा पैसा डूब जाएगा। ये हालत करके रख दी है इस देश की। ऐसे वक्त में मैं खड़ा हूं, तमाम आंसुओं को लेकर के आपके बीच में खड़ा हूं। आप कहानियां सुनते रहे हैं, आपने अखबारों में उस आंसू को पढ़ा है, उस दर्द को जाना है। मैं तो चश्मदीद गवाह रहा हूं। मेरे इसी दामन से लग करके एक माँ जो नजीब की माँ है, वो कई बार अपना दामन और अपने आंसुओं के साथ मेरे कांधों पे सर रख के रोई है। वो आज भी पूछ रही है अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि नरेंद्र मोदी जी के भतीजी का पर्स लूटा गया दिल्ली में 10 दिन पहले। तो आपको जान के हैरत होगी कि एक पर्स ढूंढने के लिए 700 पुलिस वाले लगाए गए और 24 घंटे में वो पर्स ढूंढ करके दे दिया गया। लेकिन पिछले 3 साल से एक मां का बेटा नजीब गायब है। उसे ढूंढने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास न तो पुलिस है, न तो सीबीआई है, न कोई एजेंसी है। मेरे इसी दामन में लग करके मेवात के पहलू खान की दोनों आंखों की 85 साल की नाबीना मां कई बार रोई है। मैंने अपने दामन में उनके आंसू जज्ब किए हैं। मैं यहां खड़े होकर के कोरी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं अपने घर से 1000 किलोमीटर का सफर तय करके 2 बार रांची से लेकर के तबरेज अंसारी के घर तक गया हूं। मैंने उनके परिवार के आंसू पोंछे हैं, उनकी मदद करवाई है। मैंने देखा है कि किस तरह हुकूमत जुल्म कर रही है। मेरे भाई, मैं बस आपसे ये कहने आया हूं, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को छोटी मत समझिए, इस लड़ाई को हवा हवा में मत उड़ाइए, इस लड़ाई को सिर्फ वोट देने का एक दिन समझ के मत लड़िएगा। ये दरअसल आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई है, ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के देखे गए ख्वाबों की लड़ाई है, ये लड़ाई नेहरू जी के बनाए गए हिंदुस्तान की है, ये लड़ाई मौलाना आजाद के उस सपने की लड़ाई है जिसे पंडित नेहरू और मौलाना आजाद ने मिल करके देखा था। मैं उस लड़ाई को देख करके, उस